में दुनिया के जो अच्छे शहर हैं पश्चिमी, उनमें अगर AQI 10 पार कर जाए तो सरकार तक बात पहुंच जाती है। लोग विरोध करते हैं, आंदोलन हो जाता है कि AQI 10 हो गया। और GD अग्रवाल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, क्योंकि मीडिया ने आपको अभी सुनाया नहीं। उत्तर भारत में अगर 400 से नीचे हो जाए तो हम कहते हैं आज हवा कितनी सुगंधित और साफ है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रखा है कि 50 से ऊपर गया और तुम मरे। ये है कि दिल्ली की ये धुंध या कोहरा जिसको हम फॉग समझ रहे हैं, वो असल में धुंध है ही नहीं। ये धुंध प्लस स्मोक का कॉम्बिनेशन है जिसे स्मोक बोला जाता है। स्मोक इज इक्वल टू फॉग प्लस स्मोक। स्मोक पॉल्यूटेड होता है, फॉग क्लीन होता है, और दोनों मिलके स्मोक बनाते हैं जो डर्टी और हार्मफुल धुंध होती है। स्मोक के अंदर धुआं प्लस डस्ट प्लस केमिकल्स प्लस फॉग सब मिक्स हो जाते हैं। ये लंग्स में घुसकर सांस की दिक्कत, बर्निंग आईज, हेडेक, अस्थमा अटैक्स और लॉन्ग टर्म में हार्ट और लंग्स भी डैमेज कर देता है। दिक्कत ये है कि इस स्मोक ने दिल्ली शहर को ढक लिया है। इंडिया की इस कैपिटल सिटी को एक जानलेवा गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया है और डिसाइड किया है कि ये अपना असर ना ही तो एकदम तेजी से दिखाएगी और ना ही इंसान को इस तरीके से मारेगी कि लोगों को सब कुछ उनकी आंखों के सामने दिखे। फेफड़े दिखते हैं, वो तो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भैया समय रहते दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। अभी इसी महीने की स्टार्टिंग में जैसे ही दिल्ली का पॉल्यूशन और ज्यादा खराब होने लगा तो एम्स के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपी चंद खिलनानी ने साफ साफ बोला था कि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप जा सकते हो, तो एटलीस्ट आने वाले 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली को छोड़ के कहीं अच्छी AQI वाली साफ हवा वाली जगह पर चले जाओ। अब हमें ये फेफड़े दिखें या ना दिखें, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स की हेल्प से डॉक्टर्स जब इन लंग्स का CT स्कैन और एक्सरे करके ये पता लगाते हैं कि निमोनिया, फाइब्रोसिस और लंग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होने की कगार पर हैं इतनी सारी जनता को, तब जाकर वो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट दे पाते हैं कि अभी भी टाइम है, दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लंग साउंड्स को एनालाइज करके रेस्पिरेटरी डिजीजेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, प्लस आपके फेफड़ों का सीवियरिटी स्कोर समझने में हेल्प करके AI बताता किए हैं। NBCC वालों ने 80 लगवा भी लिए। ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल और न्यूजीलैंड हाई कमीशन और एम्बेसी वाले अपने अपने एयर प्योरीफायर्स अलग लगवा रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MLAs, MP सारे के सारे नेताओं को सबको बढ़िया फुल शुद्ध हवा मिल रही है एयर प्योरीफायर्स की मदद से। बस ऐसी तैसी हो रही है तो उस आम आदमी की जैसे इस जहरीली हवा में भी बाहर जाके काम करना ही पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ भी है, इन्हें भी इसी जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। बट देयर इज अ कैच। एयर पॉल्यूशन की वजह से एक फुली ग्रोन एडल्ट की बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है वर्सेस इन छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चों की बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है, इन दोनों केसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैक्सिमम पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि एडल्ट्स के कंपैरिजन में पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे ज्यादा एयर ब्रीथ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन छोटे छोटे फ्रेश और डेवलपिंग लंग्स में कंपैरेटिवली ज्यादा जहर घुस जाता है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ लो कि अगर एक एडल्ट 700 AQI की जहरीली हवा में सांस ले रहा है तो उसी जगह ये बच्चे मान के चलो कि 1400 AQI की जहरीली हवा में ही सांस ले रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों को दुगना डैमेज हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में जो AQI हो रखा है उस जहरीली हवा में सांस लेने का मतलब है कि जो डैमेज आपके लंग्स को एक दिन में 13 सिगरेट पीने से होता, वो आप और मैं इस बात पर चर्चा अब कर रहे हैं जब स्टडीज के अनुसार दिल्ली में रहने वाले 22 लाख स्कूल गोइंग बच्चों में पहले ही इररिवर्सिबल लंग डैमेज हो चुका है। दिस इज ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली के मॉर्निंग रनर्स खुद हाइब्रिड बन चुके हैं, आधा इंसान और आधा एयर प्योरीफायर। आई मीन सच में अगर कोई भी इंसान पुअर AQI होने के बाद भी घर से बाहर निकल रहा है तो वो अपने एनवायरनमेंट के लिए एक एयर प्योरीफायर जैसा ही काम करता है। नॉर्मली बैठा हुआ या चलता हुआ इंसान भी जब ऐसी जहरीली हवा में सांस लेता है तो वो डेंजरस पॉल्यूशन पार्टिकल्स को अपने फेफड़ों में जमा करके एनवायरनमेंट की क्लीनलीनेस में मदद करता है और एक जीते जागते एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है। लेकिन ये लोग जो 500 प्लस AQI जैसे जानलेवा और घातक पॉल्यूशन में रनिंग करके अपने फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स भरकर एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद कर रहे हैं ना, ऐसे महान लोगों को अगर आप अभी के अभी वीडियो पॉज करके सल्यूट ना करो तो मुझे आपके एक सच्चे देशभक्त होने पर शक होने लगेगा। इन लोगों के लिए एक सल्यूट तो बनता ही है यार। इनसे ज्यादा फिटनेस फ्रीक और कौन हो सकता है। ये हेल्दी होने के लिए बाहर जॉगिंग करने आए हैं लेकिन और ज्यादा अनहेल्दी होकर घर वापस पहुंचेंगे, जिसका फायदा उठाकर सरकार पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस पे पानी छिड़क के कैसे भी करके AQI की रीडिंग्स को दबाने। गंगा कैसे प्रदूषित हो गई? गंगोत्री से प्रदूषण चल रहा है क्या? बीच में सब भारत के जुगाड़ू बैठे हुए हैं, उद्योगपति, वो अपना अपना काम करके सारी गंदगी डाल देते हैं। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी से 10-15 साल कम हो चुके हैं। GD अग्रवाल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, क्योंकि मीडिया ने आपको अभी सुनाया नहीं। लंदन की थेम्स नदी कभी हमारी यमुना से ज्यादा प्रदूषित हुआ करती थी, पर ज्ञान है उनके पास, उन्होंने उसको साफ कर डाला। आज पोर्टेबल वाटर है उसका। पोर्टेबल वाटर क्या होता है कि पी लो,